मैं ईद नमाज अदा करके आया हूँ, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ डेरे पे आके बैठ गई और तुमने अभी तक ईद के नए कपड़े भी नहीं पहने। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों मेरी परेशानी में इजाफा कर रही हो? मैं कैसे नए कपड़े पहन सकती हूँ जबकि मेरा बेटा ही घर नहीं है। तेरे बेटे को मैंने घर से नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़ के गया। वो खुशी से घर छोड़कर नहीं गया, आपकी वजह से गया, आपकी वजह से। मेरी वजह से? इस मामले में मेरा कसूर कहाँ पर है? तुम खुद बताओ मुझे। आपका ही तो कसूर है। अगर आप उसे नई गाड़ी लेके दे देते तो वो घर छोड़कर तो न जाता। पहले उसने मुझे कहा कि नया ट्रैक्टर ले दो, मैंने पुराना ट्रैक्टर बेचकर उसे नया ट्रैक्टर लेके दिया। अब एक साल में दो चीजें नई कैसे लेकर दूं? इतनी जमीन जायदाद का क्या करना जब हमारा बेटा ही हमसे खुश ना हो। क्या मकसद है तुम्हारा? ये जमीन ये जायदाद बेचकर उसे दे दूं और वो अपने दोस्तों में अय्याशी में जाया कर दे? मुझे नहीं पता, खुद को बेचो या जमीन, मुझे हर हाल में मेरा बेटा खुश चाहिए। मुझे तुम दोनों माँ बेटे की समझ नहीं आती। तुम कहती हो खुद को बेचकर उसकी खुशियां पूरे कर दो, और वो उसे इतनी अकल नहीं है कि बाप को फरमाइश कब करनी है। कल दोस्तों में बैठकर सबके सामने मुझे कह रहा है गाड़ी नहीं लेके दो। आप ही मुझे समझा दे, आपने कौन सा अच्छा किया? उसके दोस्तों के सामने ही उसकी बेइज्जती कर दी, इसीलिए तो वो घर छोड़ के चला गया। जब तक आप मेरे बेटे को ढूंढ कर नहीं लाएंगे, ना मैं घर जाऊंगी और ना मैं ईद के कपड़े पहनूंगी। मैं यहीं बैठी हूँ। हक तो यही बनता है तुम दोनों को अपनी अपनी मर्जी पर छोड़ दूं, पर क्या करूं? अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। अब उसको कहां ढूंढूं? जाता हूं, देखता हूं खबीस कहां गया है। उस्मान, ईद वाले दिन तू घर वालों से नाराज होकर इधर आ गया है। इसमें तेरी और तेरे घर वालों की रसवाई होगी। मुझे देख, मैं ईद वाले दिन भी पानी लगाने जा रहा हूँ। ओ भाई, मुझे भी अपनी और अपने घर वालों की रुसवाई का एहसास है, लेकिन मेरे बाप को मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं। ये कैसी बातें कर रहा है? आज जो भी तेरी इज्जत है तेरे बाप की वजह से है। और दुख की बात यह है कि जिस बाप की वजह से मेरी इज्जत है, उसी ने मुझे दोस्तों के दरमियान बेइज्जत कर दिया। मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, 2 साल बाद मिलने आए थे मुझे। जब्बार साहब, उस्मान को तो जानते हैं आप, अपने माँ बाप का घर छोड़ गया है और हत्ता के ईद वाले दिन भी वापस नहीं आया। अच्छा, और 2 माह पहले तो उसके बाप ने नया ट्रैक्टर लेके दिया उसे, वो फिर भी घर छोड़ के चला गया। अजीब बेवकूफ आदमी है। और बेवकूफ नहीं है, माँ बाप का चहीता है। माँ बाप के प्यार नहीं तो उसे बिगाड़ दिया। वो यही उसकी आदत है। अब माँ बाप से कोई नई जिद करके बैठा होगा और वो मनवा भी लेगा। है तो जिद्दी। यार, अब तो माँ बाप उसके बूढ़े हो गए, कुछ तो ख्याल करना चाहिए उसे। और जो आजकल की नई जनरेशन है ना, वो माँ बाप को नहीं देखती, अपनी फरमाइशों को देखती है। जब्बार भाई, रशीद भाई, आपने मेरे बेटे को कहीं देखा है? बिलाल साहब, थोड़ी देर पहले हम यही जिक्र तो कर रहे थे कि उसने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। हमें क्या पता वो कहाँ गया है। ठीक है। देख लें जब्बार भाई, जब औलाद जवान होती है तो माँ बाप कैसे धक्के खाते हैं। यही कह रहे रशीद भाई, ईद का दिन है, चलो आप तो खुशियाँ मनाएं। आ जाए। सब बेटा, उस्मान तेरे पास आया है? यार, वो कल से घर छोड़ के गया हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी वालदा भी बहुत परेशान है। जी अंकल जी, वो मेरे पास ही है, लेकिन मैं उसके पास नहीं खड़ा हुआ, साइड पे होकर बात कर रहा हूँ। हुक्म करें आप। यार, तुम हो कहाँ पर? डेरे पर हो तो मैं वहीं आ जाता हूँ। जी जी, मैं डेरे पे हूँ, आप आ जाए। ओ भाई, जल्दी कर ले, किस काम में लग गया तू? आजा, शहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं। ओए असद, अब्बा जी को किसने बता दिया? इधर ही आ रहे हैं वो। ओ, इस बुढ़ापे में क्यों जलील कर रहा है मुझे? चल, नाराजगी छोड़, अगली फसलों पे तुझे नई गाड़ी ले दूंगा। तेरी माँ तेरी मोहब्बत में कल से घर छोड़ के डेरे पे आई बैठी है, खाना तक नहीं खाया उसने। अब्बा जी, इसका शिकवा मुझसे ना करें, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ही ने भरे दोस्तों में मुझे बेइज्जत किया था। उस्मान, अब तो कुछ शर्म कर ले, तेरे वाल साहब खुद ले रहे हैं। ईद का दिन है, खुशियों भरा, अब चला जा घर। बेटा, ईद का दिन है, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं एक दूसरे में, और तुम हमें परेशानी दे रहे हो। अब्बा जी, ये तो मुझे एहसास ही नहीं था कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हो जाएंगे। मुझे माफ कर दे, मैं घर चलता हूँ। हाथ ना जोड़, घर चल। मेरे से ज्यादा तेरी माँ परेशान है। चले, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया बेटा। ईद का दिन खुशियाँ और मोहब्बतें लाता है। अल्लाह पाक हमें मोहब्बतें बांटने की तौफीक अता फरमाए।